हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएं। तो साथियों, चलते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में ऑप्शन ए की चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी की ऊर्जा कम हो जाएगी, ऑप्शन सी का भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी वस्तु का भार घट जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए वस्तु की चाल बढ़ जाएगी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो साथियों, किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी। ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। ऑप्शन सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी। ऑप्शन डी पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो साथ ही यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी गतिज स्थितिज ऊष्मा बढ़ गई है, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में ऑप्शन ए ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी चाल घट जाती है, ऑप्शन सी द्रव्यमान बढ़ जाता है, ऑप्शन डी भार बढ़ जाता है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी वस्तु की चाल घट जाती है सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो साथियों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो बर्फ के टुकड़ों को सर्वप्रथम डेवी ने आपस में घिसकर पिघला दिया था। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? तो साथियों, इसका मान 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी या 4.186 जूल प्रति कैलोरी या 4.186 गुणा 10⁻⁷, ये सभी इसके मान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इन ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो साथियों, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण उच्च हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि
तो साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो साथियों एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई केल्विन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए केल्विन सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो साथियों यहाँ पर ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी दिया हुआ है और किलो कैलोरी भी, और ऑप्शन सी जूल भी। तो यहाँ पर हमारा ऊष्मा का मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।